दोस्तों, भारत के महान संतों और ऋषियों से जुड़ी कई ऐसी किस्से कहानियां हैं जिन पर आज की युवा पीढ़ी को विश्वास करना मुश्किल प्रतीत हो, लेकिन कई कहानियां ऐसी हैं जिनके सबूत और वो लोग आज भी मौजूद हैं जिनके सामने यह सारी घटना घटित हुई थी। तो इन्हीं कहानियों में से एक कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, यह कहानी जुड़ी हुई है राम भक्त नीम करोली बाबा से, जिनके चमत्कारों के चर्चे भारत से लेकर अमेरिका तक में फैले हुए हैं। साथ में जुड़ी है अमेरिका की जानी मानी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट से, जो कि न भगवान में विश्वास रखते थे और न ही चमत्कारों में। इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि यह कहानी खुद रिचर्ड अल्पर्ट ने अपने एक इंटरव्यू में पूरी दुनिया के सामने सुनाई। रिचर्ड अल्पर्ट बताते हैं, जब उनका जीवन अमेरिका में काफी तनाव और परेशानियों से घिरा हुआ था, तब वो भारत आने का और इधर भ्रमण करने की योजना बनाते हैं। भारत आने पर उन्हें कहीं से कैची धाम के नीम करोली बाबा के बारे में और उनके चमत्कारों से जुड़ी कहानियों के बारे में पता लगता है। यह सब सुनकर पहले तो उन्हें काफी हंसी आती है और फिर उनके मन में जिज्ञासा भी आती है कि चलो एक बार देख कर आते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इन नीम करोली बाबा में। दोस्तों, रिचर्ड अल्पर्ट नीम करोली बाबा के आश्रम जाने से एक रात पहले वो आसमान में तारों को देखते हुए अपनी स्वर्गवासी माँ को याद कर रहे थे और उनके साथ गुजारे हुए पल को याद करके भावुक और दुखी हो रहे थे। इसके अगले दिन जब वो नीम करोली बाबा के आश्रम कैची धाम पहुँचते हैं तो देखते हैं एक साधारण सा व्यक्ति कंबल लिए हुए एक तख्त पर बैठा हुआ है और हर कोई जा रहा है और उसके पैर छू रहा है, तो कुछ लोग पैरों में सर झुका रहे हैं। यह देखकर रिचर्ड को लगता है, आखिर इस बाबा में ऐसा है क्या जो सब लोग इसे इतना सम्मान दे रहे हैं। चलो थोड़ा पास जाकर देखा जाए, और अपने अभिमान के चलते सोचता है कि बाकी चाहे कुछ भी करे, मैं अपना सर इन बाबा के सामने नहीं झुकाने वाला। परंतु जैसे ही रिचर्ड अल्पर्ट का नंबर आता है और वो नीम करोली बाबा के पास पहुंचता है तो नीम करोली बाबा उनसे कहते हैं, क्यों बेटा, कल रात तारों को देखकर अपनी माँ को बहुत याद कर रहे थे? चिंता ना करो, वो जहाँ भी हैं सुखी हैं। यह सुनते ही रिचर्ड अल्पर्ट के होश उड़ जाते हैं। उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, क्योंकि इस घटना और अपनी माँ के बारे में जिक्र उन्होंने किसी से भी नहीं किया था। इसके बाद वो नीम करोली बाबा के चरणों में बैठकर अपना आगे आने वाला जीवन नीम करोली बाबा के आश्रम कैची धाम में व्यतीत करने की योजना बनाता है। यहाँ पर रिचर्ड अल्पर्ट के साथ आगे भी कई बड़े चमत्कार होते हैं, जिसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक बी हियर नाउ में जिक्र किया है और कई इंटरव्यू में इसके बारे में बात की है। दोस्तों, आगे चलकर रिचर्ड अल्पर्ट रामदास नाम से पूरे अमेरिका में विख्यात हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप रिचर्ड अल्पर्ट उर्फ रामदास और नीम करोली बाबा के जीवन की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप आगे ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस पेज को जरूर फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस अद्भुत कहानी को भेजें, जिससे लोग जान पाए क्यों हमारा भारत देश इतना महान कहलाता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।